हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजी मैथ्स। आज हम एजी मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल में फिगर्स में एक्स की वैल्यू कैसे निकालें वो सीखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मुश्किल नहीं है। होप सो आप मेरी वीडियो को देख के इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है उनके लिए ये एक तरीका है सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फिगर्स में एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो भी हमारे फिगर्स हैं उनमें जो एंगल है उनकी टोटल वैल्यू जो होती है वो 360 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 360। तो टोटल जो एंगल का जो सम है वो 360 होना चाहिए। ऑल द angles sum should be 360 डिग्री। तो यहाँ पर 360 डिग्री जो है सम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि 360 डिग्री अगर सम है तो ये कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कीजिए 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरीके से हम इन सबको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप 50, 130, 120 इन सबको प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो आप इजीली इसको प्लस करके निकाल सकते। आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 300। इन सबको जब आप प्लस करते हैं 300 डिग्री, आप यहाँ पर x लिख लीजिए और जो हमारे 360 डिग्री है उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। यहाँ पर x इज इक्वल टू यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए, डिग्री माइनस 300 इज इक्वल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी फिगर में। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो ये आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मैंने आपके लिए नेक्स्ट फिगर भी प्रिपेयर किया है जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें बस याद रखना है सारे जो एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 360 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए x प्लस 70 प्लस 60। ओके, एंड ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, क्योंकि इस एंगल का ना तो कोई नाम है ना ही कुछ लिखा है, तो कैसे पता चलेगा कि इस एंगल को हम क्या मान रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक एंगल नहीं है और हमें सबका जो सम है वो 360 लेना है। जब ये एंगल ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि यहाँ देखिए बाहर का एंगल क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन में जो बाहर का एंगल होता है, बाहर का हो या अंदर का, वो होता है हमारा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस वाले एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर आप लिख दीजिए 360 डिग्री, क्योंकि सबका सम 360 डिग्री होगा। तो चलिए सबको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 70, 60 और 90 है, सबको आप प्लस कर दीजिए। और फिर तो आप जब इन सबका सम करते हैं तो हमारे पास जो सम आता है वो आता है 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए 360 डिग्री माइनस 220, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 140 डिग्री। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 140 डिग्री होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैंने आपके लिए नेक्स्ट फिगर भी प्रिपेयर किया है जो आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें हमें z, y एंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आप अंदर के फिगर्स में देखिए, यहाँ पर 30, 90 एंड
यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है तो हम उसको निकालने के लिए फॉलो करेंगे रूल को, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 एंगल्स हैं, तो यहाँ पर 3 एंगल्स जो हैं उनका जो सम होगा वो होगा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल है तो हमारा 60 60 60 इस तरीके से हम मानते हैं। जनरली एंगल्स की वैल्यू 60 60 हम मानते हैं। तो अगर 3 एंगल्स है तो हम इनका सम जो है 180 मानेंगे, ओके। तो ये डिपेंड करती है कि हमारी जो साइड्स हैं वो कितनी है, उसके हिसाब से जो हमारा एंगल बनेगा उन एंगल्स की वैल्यू जो सम होगा वो कितना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल्स है तो इनकी वैल्यू जो होगी 180 होगी। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 90 एंड 30 120, एंड ये वाला एंगल फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। इस एंगल का नाम चलिए मैं एम रख देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 30 + 90 + m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 120 + m इज इक्वल टू 180 एंड m इज इक्वल टू 180 - 120, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ की जो x की वैल्यू m की वैल्यू है वो है 60 डिग्री। सो स्टूडेंट्स अगर ये 60 डिग्री है तो चलिए फिर अब इस तो हम बाकी को कैसे निकालेंगे। ये वाला एंगल निकल गया। अब मैं आपको बता दूँ, कोई भी अगर इस तरीके से लाइन हो और उनके बीच में एक लाइन काटती हो तो यहाँ के जो दोनों एंगल है उनका जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो हम m + y करेंगे तो उनका सम 180 करेंगे। m + y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। m का जो है वो हमारा 60 है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू y, और देन 180 यहाँ पर y इज इक्वल टू 180 में से हमारा 60 गया तो 120 डिग्री। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 120 डिग्री है हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारा x है वो क्या है। सो जैसे मैंने बताया ये जो एंगल है अगर ये 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा, ऑब्वियस ये बात है। तो ये हमारे x की जो वैल्यू है वो भी हमारी 90 होगी। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसकी वजह से मैंने इसका 90 लिखा है, अदरवाइज़ आप 180 - 90 करेंगे तो भी यहाँ 90 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर भी जो z + 30 यहाँ पर 180 इसका सम होगा, क्योंकि एक लाइन इस तरीके से अगर जाए और 2 एंगल अगर बने अंदर और बाहर तो उन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये हमेशा याद रखिए, m + y भी 180 है, 90 + x भी 180 है। तो यहाँ z + 30 जो है हम इसको अगर सम करेंगे तो z + 30 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 150 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए नेक्स्ट फिगर भी प्रिपेयर किया है, होप सो आपको वो भी समझ आ जाएगा। देखिए, क्योंकि हमें पता है हमारा टोटल जो वैल्यू है वो जैसे कि ऊपर वाली फिगर्स की जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मोर देन 3 एंगल्स हो तो उसकी वैल्यू हम 360 लेते हैं, और 3 एंगल्स हो तो हम उसकी वैल्यू 180 लेंगे सम में। जैसे ये 3 एंगल्स थे तो इनका टोटल सम 180 था, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा है एंगल तो हमारा जो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो इस तरीके से निकालेंगे कि सब x की सम जो है वो हम 360 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो x कितने x है यहाँ पर 1 2 3 4 5 x है। 4 + 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर 5x कर दीजिए 360 डिग्री, एंड x की जो वैल्यू होगी आप 360 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारी जो वैल्यू है
1 यहाँ पर हो जाएगी 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारा एक एक्स की वैल्यू जो होगी वो 72 डिग्री के इक्वल होगी। तो हर एंगल जो होगा वो 72 डिग्री का होगा। सो होप सो आपको ये फिगर्स जो हैं वो समझ आए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चंस दिए उन्हें अच्छे से समझे, सॉल्व कीजिए। और आपका ध्यान जो है, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालने में ध्यान देंगे फिगर्स में, तो वो आप एंगल को सबसे पहले पहचानना सीखें कि अगर स्ट्रेट है तो उसका सम क्या होगा। ठीक है, और अगर 1 2 3 4 है, मोर देन 3 एंगल्स होंगे तो 360 डिग्री सबका सम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो 3 एंगल्स हैं, तो इसलिए इनका सम जो है वो हमारा 180 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो AG Maths।